सालों साल सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जब परीक्षा देकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल क्या होता होगा। वैसे कायदे से तो होना ये चाहिए कि पेपर कैसा रहा, सवाल कैसे आए या फिर पास होने के चांसेस कितने हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते ही कैंडिडेट्स ये पता करने में जुट जाते हैं कि कहीं उनका पेपर लीक या फिर रद्द तो नहीं हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी। रंगरूट शो में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की। सबसे पहले हम आपको दो वीडियो दिखाना चाहते हैं। पहला वीडियो प्रयागराज के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का है। यहां परीक्षा दे रहे कैंडिडेट्स का आरोप है कि परीक्षा के दौरान एक लड़की को चिट के जरिए चीटिंग कराई जा रही थी। इस छोटी सी चिट में सारे सवालों के जवाब लिखे हुए थे। जब आसपास के छात्रों ने ये देखा तो सेंटर पर हंगामा हो गया। दावा यह भी है कि चिट स्कूल की प्रशासन की ओर से ही लड़की को दी गई थी। सुनिए चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में एग्जाम दे रहे दूसरे कैंडिडेट शिव पांडे ने इस पूरी घटना के बारे में क्या बताया। पेपर के दौरान ही हम देखते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है, एक नाम की लड़की थी जिसको नकल करवाई जा रही थी। नकल का साक्ष्य हमारे पास है। एक छोटी सी पर्ची थी, उसमें 1 से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को आंसर फिल करके दिए जा रहे थे। और देने की प्रोसेस क्या थी कि जो यहाँ पे सॉल्वर थे वो जाकर के जब OMR सीट चेक करते हैं तो वहाँ पे छोटी पर्ची जिनकी सेटिंग है उनके यहाँ दे देते हैं। तो जो अभ्यर्थी थे आसपास बैठे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पर्ची दी जा रही है। हमारी मांग ये है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हम चाहते हैं कि यहाँ का पेपर कैंसिल हो, सेंटर को ब्लैकलिस्टेड किया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि हम 2-2 साल से इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पेपर लीक होने की बात से साफ इनकार किया है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस ने कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सुनिए प्रयागराज के SSP का क्या कहना है। प्रयागराज यूनिट STF में एक सराहनीय कार्य करते हुए सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। साथ ही साथ इनके कब्जे से ब्लूटूथ डिवाइस, अन्य सर्ववर्ती उपकरण, कार, कैश इत्यादि बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि आज जनपद प्रयागराज में चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली में परीक्षा समाप्त के बाद वहाँ पे एक शिकायत मिली कि अभ्यर्थी को चिट के माध्यम से नकल कराई जा रही है। प्राप्त शिकायत को तत्परता से लेते हुए पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट वहाँ मौके पे पहुंचे, सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट पहुंचे और उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है। किसी भी तरह की अनियमितता के तथ्य प्रकाश में आएंगे तो वैसी स्थिति में कड़ी विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। अब तक जितनी भी जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार पेपर लीक होने का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। और अब बात दूसरे वीडियो की। ये वीडियो भी प्रयागराज का ही है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर से STF की टीम परीक्षा दे रहे एक कैंडिडेट को बाहर लेकर आती है। STF की टीम इस कैंडिडेट के पास से एक ब्लूटूथ डिवाइस भी बरामद करती है, जिसकी मदद से बाहर बैठे लोग पेपर सॉल्व करने में इस कैंडिडेट की मदद कर रहे थे। बीते दिन यानी कि 31 जुलाई को UP STF ने पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर परीक्षा में धांधली की कोशिश में लगे सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ किया और 21 लोगों को गिरफ्तार किया। सुनिए UP STF के ADG अमिताभ यश को। इसमें STF को पूर्व से ही जानकारी मिली थी अभिसूचना संकलन के दौरान कि कुछ गैंग्स सॉल्वर्स का इस्तेमाल करके परीक्षा की शुचिता को भंग करेंगे और कुछ गैंग्स सॉल्वर्स के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस आदि का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को अनुचित नकल कराने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के गैंग्स की गिरफ्तारी हुई है। कुल 21 व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए हैं। इसमें नरेंद्र कुमार पटेल का गैंग, साथ ही जिन लोग द्वारा इसके निर्देश पर परीक्षा दी जा रही थी उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही प्रयागराज से विजयकांत पटेल नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो KL पटेल पुराना शिक्षा अथवा नकल माफिया है उसके गैंग से संबंधित है। यह भी एक ब्रीजा गाड़ी में कुछ लोगों को बिठा करके और पेपर को सॉल्व कराने का प्रयास करा रहा था।
31 जुलाई 2022 को लेखपाल भर्ती की परीक्षा आयोजित हुई। लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को पिछले 6 साल से इस दिन का इंतजार था, क्योंकि इससे पहले साल 2016 में लेखपाल भर्ती हुई थी। इसके बाद हर साल हवा उड़ती कि अब आई भर्ती तब आई भर्ती। इस साल के शुरुआत में भर्ती आ भी गई तो एग्जाम डेट आगे पीछे होती रही। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म जनवरी 2022 में भरे गए थे। इसके बाद 19 जून को एग्जाम होना था, लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर 24 जुलाई को कर दिया गया। फिर तारीख एक बार और बढ़ा दी गई और फाइनली 31 जुलाई को एग्जाम हुआ। इस परीक्षा के जरिए लेखपाल के खाली पड़े 8085 पदों पर भर्ती होनी थी। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 501 केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें करीब 2 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। पर एसटीएफ को जानकारी मिली कि एग्जाम में सॉल्वर्स और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए चीटिंग का प्लान है। सेंटर्स पर चेकिंग के दौरान ये खबर पक्की निकली। कई सारे अभ्यर्थियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस मिले। फिलहाल इस पूरे मसले पर एसटीएफ की टीम जांच कर रही है, पर इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर जनता के साथ साथ विपक्ष का गुस्सा भी जमकर फूट रहा है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जहां सीएम योगी के इस्तीफे की मांग कर ली गई है, वहीं वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर लगातार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी की निंदा की है। हालांकि परीक्षा कराने वाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने पेपर लीक होने की बात से साफ इनकार किया है। ललन टॉप से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज के जिस स्कूल में चिट मिलने की बात कही जा रही है, डीएम की रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी या फिर धांधली की शिकायत सामने आई हो। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश से लगातार इस तरह की खबरें सामने आई हैं। यूपीएससी की एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का पेपर भी लीक हो गया था। इस मामले में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक रही अंजू कटियार को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2021 में यूपीएससी ने ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था, क्योंकि एसआईटी जांच में पता चला था कि परीक्षा के बाद ओएमआर शीट में गड़बड़ी की गई थी। धांधली करने वाले लोग आयोग के स्कैनिंग रूम से कॉपी निकालकर बाहर ले गए और उसमें आंसर भरकर वापस रख गए। सितंबर 2018 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ही नलकूप चालक चयन परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद आयोग को ये परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट की परीक्षा थी और परीक्षा वाली सुबह ही सरकार ने पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द कर दी थी। 21 लाख परीक्षार्थी इस एग्जाम में बैठ चुके थे, जिन्हें वापस घर लौटना पड़ा। और अब लेखपाल परीक्षा में फिर से मिसमैनेजमेंट सामने आया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर छात्रों को, अभ्यर्थियों को कब तक इस मिसमैनेजमेंट से जूझना पड़ेगा। लेखपाल भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो रंगरूट के जरिए आप तक पहुंचती रहेंगी। रंगरूट ललन टॉप की एक नई पहल है, जहां पर करियर, पढ़ाई लिखाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज से लेकर के प्लेसमेंट्स और तमाम तरह की बात होती हैं जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड होती हैं। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।